नमस्कार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे प्रबंधों के बारे में जानकारी दी। श्री जयराम ठाकुर ने इस दौरान कहा, भारत जहां एक बहुत बड़ा देश है, चाइना के बाद दूसरा बड़ा देश है पॉपुलेशन के हिसाब से, यहाँ भी हम पिछले कुछ अरसे से देख रहे हैं कि नंबर ऑफ केसेस जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी इस बात को हम कह सकते हैं कि आज की परिस्थिति में इस देश को जिस तरह से एक मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता थी, वो मजबूत नेतृत्व की वजह से इतने बड़े देश में फिर भी हम काफ़ी हद तक जो है कोरोना वायरस को रोकने में समर्थ हुए हैं। जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन पूरे देश को मिला है और देश की जनता ने बहुत सहजता से उन कठिन निर्णयों का अभिनंदन किया, स्वागत किया और स्वीकार किया। हिमाचल प्रदेश में भी मैं आप सबके माध्यम से हिमाचल प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि जिन्होंने ऐसे कठिन दौर में कठिन निर्णय करने के पश्चात भी उनको स्वीकार किया, उसका पालन किया। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज हिमाचल प्रदेश में भी हम कोरोना वायरस की इस महामारी से अछूते नहीं हैं। लेकिन सबसे बड़ा हमको धक्का झटका तब लगा जब ये दिल्ली का मरकज़ का आयोजन हुआ और उसमें हिमाचल प्रदेश से कुछ लोग शामिल हुए। वहाँ से वो वापस भी आ गए और उसमें कॉन्टैक्ट हिस्ट्री भी उनने एस्टेब्लिश की अपनी, और ऐसे में उसमें से 3 केस पॉजिटिव एक बार आए, 3 केस दूसरी बार आए, फिर उसके बाद वो क्रम रुका नहीं, वो बढ़ता गया। फिर 1 आया, फिर 4 आए, फिर 9, एक दिन तो 9 आए। कुल मिलाकर के जो आपको जानकारी दी कि टोटल पॉजिटिव केसेस हिमाचल प्रदेश में 39 हैं और उन 39 में से 25 जो है वो मरकज़ में गए हुए लोग या मरकज़ में गए हुए लोगों के साथ कांटेक्ट की वजह से हुए। लेकिन हमने वो चेन पकड़ी, जहां से शुरू हुए थे, कहां कहां गए, सब एक एक आदमी को हमने कोशिश की है उसमें से ये करने की, ताकि कोई भी आदमी उसमें ऐसा ना बचे जिसका हम टेस्ट ना करें। उसमें हमको काफ़ी हद तक संतोष है कि हम उस सारी चेन को एग्जॉस्ट करने की परिस्थिति में पहुंचे हैं। आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से लोगों का सहयोग, आप सबका सहयोग हमको मिला है, पुलिस विभाग ने काम किया है और डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी, सब लोगों ने जो काम किया जिस प्रकार से, वो सचमुच में बहुत तारीफ के योग्य है। लॉकडाउन फर्स्ट का दौर समाप्त हुआ और उसके बाद लॉकडाउन सेकंड जो है हमारा 15 से शुरू हुआ है और वो 15 से 20 तक आज तक लगभग उसमें कोई बहुत चेंजेस नहीं थी कि कुछ रिलैक्सेशन का जिक्र आ रहा था। कुछ सीमित बातों के लिए, सीमित चीज़ों के लिए सीमित रिलैक्सेशन ही दे पाएंगे। रिलैक्सेशन का अभिप्राय ये नहीं है कि कर्फ्यू में कोई ढील होगी। कर्फ्यू बदस्तूर जैसा था वैसा ही कायम रहेगा। हम हफ्ता 10 दिन तक इस सारी चीज़ को असेस करेंगे और उसके बाद अगले इसमें हम विचार करेंगे कि जो ऑफिसेज हमारे हैं उनको फंक्शन करना, क्योंकि ऑफिस को हम फंक्शन करने के लिए अगर 30% के साथ भी अगर हम शुरू करते हैं तो हमारे कर्फ्यू का कोई अभिप्राय बहुत ज़्यादा नहीं रह जाएगा। लोगों का आना जाना बड़ी संख्या में हो जाएगा कि जो लोग बाहर फंसे हैं वो घर आना चाहते हैं, बच्चे हैं, और उनकी पीड़ा को हम समझ सकते हैं। स्वाभाविक रूप से इससे कठिन दौर किसी आदमी के लिए ज़िंदगी में हो नहीं सकता है। उनकी तकलीफ को समझना, उनकी पीड़ा को समझना, यह हमारा दायित्व भी था। हमने अपने सचिवालय में एक व्यवस्था की, हमने कंट्रोल रूम के साथ साथ में वहाँ पर वो नंबर हमने दिए, 2 नंबर हमने वहाँ पर लगाए थे और उसके माध्यम से एक मैकेनिज्म भी हमने डेवलप, जो मदद जिसकी की जा सकती। और अभी भी मैं देख रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश में जो बच्चे बाहर फंसे हैं, परिवार के लोग फंसे हैं, वो अभी भी हिमाचल प्रदेश में आने के लिए इच्छुक हैं। हमने उनसे विनम्र निवेदन किया है कि थोड़ा वक्त अगर आप लोग और इंतज़ार कर सके तो उचित होगा। हमने निर्णय किया हिमाचल प्रदेश में जो ऐसे हमारे मेडिकल के हमारे डॉक्टर्स हैं, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ है, सफाई कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी जितने भी हैं, पुलिस में
जो इस प्रकार से जो सारे दौर में इसमें लगे हैं, किसी को भी अगर कोरोना के कारण किसी की अगर मृत्यु अगर होती है तो उसके लिए 50 लाख रुपए देने की हमने घोषणा की है हिमाचल प्रदेश में। जो हमारी किसान सम्मान निधि का जो विषय था, उसके अंतर्गत 5,62,750 किसानों को हमने जो है 2,000 रुपये प्रति किसान को जो है वो राशि हमने उपलब्ध कराई और इसमें लगभग 112 करोड़ 55 लाख रुपए जो है उसमें हमने खर्च किए हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत में ये भी मैं बताना चाहता हूं कि अभी तक 3 माह तक सभी खाता धारक जो महिलाएं के खाते में 3 महीने का 500 रुपये प्रति माह जमा किए जा रहे हैं और इस योजना से 5,90,306 महिलाओं को जो है लाभान्वित किया जाएगा और 29.5 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आगामी 3 महीने तक सभी लाभार्थियों को निःशुल्क गैस सिलेंडर, जिससे 1,30,116 परिवार लाभान्वित होंगे। मेरा विपक्ष के सभी मित्रों से इस बात के लिए विनम्र आग्रह है कि इस वक्त पूरा विश्व घोर संकट के दौर में से गुजर रहा है, भारत भी उस दौर में से गुजर रहा है और अपना हिमाचल प्रदेश भी उस दौर में से गुजर रहा है। राजनीति करने का अवसर तब रहेगा जब हम रहेंगे। हिमाचल प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के संदिग्ध 370 लोगों के सैंपल जांच के लिए गए, जिनमें से 74 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 296 सैंपल की रिपोर्ट आना बाकी है। प्रदेश में अभी तक 2,902 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 39 व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि 2,567 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में 7,576 लोगों को सुरक्षा की दृष्टि से निगरानी में रखा जा चुका है, जिनमें से 5,308 लोगों ने 28 दिन की निर्धारित निगरानी अवधि को पूरा कर लिया है, जबकि 2,268 लोग अभी भी निगरानी में हैं। इस अंक में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत, नमस्कार।